चोरी हो गई, ऐसा भी क्या हो गया, हिंदुओं का पैसा था। आखिर तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है आप लोगों को? आखिर पैसा तो हमारे हिंदू भाइयों के पास ही गया है ना, तो फिर इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये मैं नहीं कह रही, इन भाई साहब की जरा बात सुनिए। पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू, इन भाई साहब का नाम है पिंकी चौधरी। कैमरे के सामने बैठकर जब आपने ये बात बोली, क्या आपका जमीर एक बार भी नहीं कांपा? अगर सीधे शब्दों में कहें तो धर्म रक्षक बनना तो दूर की बात है। पिंकी चौधरी, आपका ये बयान ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी करने के बाद अरेआम कैमरे के आगे आकर माई बाप बनकर ज्ञान झाड़ रहा हो। आप धर्म की आड़ में महाचोरी करने वालों का पक्ष ले रहे हो। ये आपकी आस्था नहीं है, बल्कि ये आपकी घटिया सोच का नतीजा है। अगर आपके इस घटिया लॉजिक को समाज ने अपना लिया तो कल को कोई बाप अपने ही सगे बेटे की जान ले ले और पुलिस के सामने सीना ठोक कर बोले कि अरे भाई ये तो मेरा बेटा था, मैंने ही पैदा किया, मैंने ही मार दिया, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कानून बीच में आने वाला कौन होता है? तो क्या आप उसे न्याय कहेंगे? ये सरेआम जंगल राज। और अगर कल को कोई डॉक्टर अपने ही अस्पताल के किसी मरीज की किडनी निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेच दे और पकड़े जाने पे अपनी सफाई दे कि मैं भी हिंदू हूँ, मरीज भी हिंदू है, अस्पताल भी हिंदुओं का है, तब क्या करोगे आप? क्या फिर भी उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाओगे? ये जो चोरों का आज तुम पक्ष ले रहे हो ना, ये असल में धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। श्री राम का नाम लेकर ये जो तुम बयान दे रहे हो ना, वो राम जी के सिद्धांतों पर सबसे बड़ा प्रहार है। राम जी ने तो अपनी लोक मर्यादा के लिए अपनी पूरी गृहस्थी त्याग दी थी, और आप राम जी के मंदिर में हुई डकैती को जायज ठहरा रहे हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो चोर था उसका सरनेम हिंदू था। अरे ओ पिंकी चौधरी, चोर का कोई धर्म नहीं होता जो आस्था के पैसों पर और भगवान के चढ़ावे पर नजर डाले। ना वो रक्षक है, ना ही हिंदू है और ना ही सनातनी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पापी और एक अपराधी है। आप बोल रहे हो कि विपक्ष को इस बात पर मिर्ची लग रही है। अरे मिर्ची विपक्ष को नहीं, इस देश के मजदूर और गरीब सनातनी को लग रही है, जिसने धूप में पसीना बहाकर अपनी गाड़ी कमाई का 51 और 101 का चंदा इस उम्मीद पर भेजा था कि वो चंदा राम काज में लग रहा है। उस गरीब को आज ये देखकर खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं कि उसके पैसे पे डाका पड़ गया, और आप जैसे नेता कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई भाई का मामला है, तुम क्यों आके शोर मचा रहे हो? पिंकी चौधरी, हम आपसे इज्जत के साथ और बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं, नाम के आगे रक्षा दल लगाने से कोई रक्षक नहीं बन जाता। इस तरह की घटिया बयानबाजी बंद कीजिए, क्योंकि आप कोई धर्म नहीं बचा रहे, बल्कि सनातन की साख को पूरी दुनिया के आगे तमाशा बना रहे हो। मैं बस अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, भगवान श्री राम आपको सद्बुद्धि दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो इन्होंने बोला, क्या वो ठीक बोला? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।